चलो, तो क्या था क्वेश्चन कि 500 रुपये का अमाउंट 625 हो जाता है, तो पूछ रहा है कितने वर्षों में होगा। तो आपको पता है 5% की दर से दिया है, ठीक है। यानी क्या कर दिया है कि 500 मूलधन आपका दे रखा था, अमाउंट आपका दे रखा था, कह रहा है कि और दर दे रखा है कितना 5% का, ठीक है। तो साधारण ब्याज यानी SI इक्वल टू PRT/100 यानी 125 का ब्याज आया, कितने का 500 का, दर है 5 का, समय टी गुणे 100 काटेंगे तो टी कितना आया है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होता तो उसे 600 रुपये ब्याज अधिक देना पड़ता, उसे 600 रुपये ब्याज अधिक देना पड़ता। तो वह धनराशि बताइए। तो वह धनराशि बताइए। कितना आया? 5,000। हाँ बताओ। पिछला इसका क्वेश्चन है जो 500 रुपये की राशि 5% दर से, तो मतलब 625 जो है चक्रवृद्धि ब्याज का है, आप पढ़ा लिखा हुआ इसे बताएंगे। ब्याज आया है 125 रुपये, 650, 500 से 625 हुआ है, तो ब्याज जो आया वो 125 आया है। 500 से 625 हो गया ना, जो बढ़ा है वो क्या होता है ब्याज होता है, तो वही 125 से लिया हूँ, उसको कहाँ घटाएंगे। चलिए अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए क्या किया गया उधार लेता है। यदि ब्याज की दर कितने % रही हो 4% से 1 साल का 4%, तो 3 साल का, प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान रेट पे चलता है, तो 3 साल का उधार लिया है और 4% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो 4% 1 साल का, तो 3 वर्ष का कितना %? 12% वैल्यू देगा एक्स्ट्रा। कितना देगा? 12%। और यही 12% अमाउंट में कितने के बराबर बता रहा है? 600 के
12% कितने का बता रहा है? तो 100% की वैल्यू बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये 600 बटे में 12 करोगे तो 1% का निकल जाएगा, और 100 से गुणा कर दोगे तो 100% का। तो 12 पाँचे 60 और 5 के आगे 3 जीरो, माने अमाउंट कितना हो जाएगा? 5000। देखो क्या किए हैं, 1 साल का 4% ब्याज बढ़ रहा है, तो 3 साल अगर यही इसी तरीके से बढ़ता रहा तो कुल कितना बढ़ेगा? 12%। और अमाउंट में यही कह रहा है कि कुल अमाउंट कितना बढ़ रहा है? 600 रुपये। तो 12% यदि 600 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा? 5000 के। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन ले देते हैं इसी तरीके का लिखिए। देखिए साधारण ब्याज में बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन सभी एग्जाम के क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। कल जो करा था ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए उधार लेता है। 4 साल के लिए उधार लेता है। यदि ब्याज की दर 6% कम होता, यदि ब्याज की दर 6% कम होता तो उसे 720 रुपये ब्याज कम देना पड़ता। 720 रुपये ब्याज कम देना पड़ता। तो वह राशि बताइए। ठीक है। देखिए इसमें जो नहीं दिया है वो हम पता करने नहीं जा रहे हैं, बस जो बढ़ा रहा है सिर्फ उससे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्योंकि उसी का वैल्यू दे रखा है आपके क्वेश्चन में। करिए, इसी तरीके का क्वेश्चन है। तीन हजार। ठीक है, 3000 क्या हुआ है कि 1 साल का कितना परसेंट? 6% की कमी हो रही है पर ईयर, मतलब कम देना पड़े। और कितने साल? 4 वर्ष। तो उसको कुल कितना कम देना पड़ेगा? कुल अमाउंट तो 24%। याद रखिएगा ऐसा केस सिर्फ साधारण ब्याज में हो सकता है, चक्रवृद्धि में नहीं। साधारण में क्यों हो सकता है? क्योंकि प्रत्येक वर्ष मूलधन पे ही चलता है उसका हिसाब किताब। ठीक है। अच्छा 24% की वैल्यू दे रखा है कितना? 720। हमें चाहिए कितने की वैल्यू? 100% की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे? 720 बटे में 24 गुणे 100 काटेंगे तो 12 गुना के 24, 12 6 72, ये हो जाएगा 20 के 60। और यहाँ पे आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 3000 रुपये। कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो मूलधन था वो कितना था? 3000 रुपये था। नोट करिए। कितने क्वेश्चन हुए हैं? कोई नंबर लिखा हुआ है? 16 क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 800 रुपये की धनराशि
800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाती है। 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर 3% कम होता, यदि ब्याज की दर 3% कम होता तो 3 सालों में ही उसे कितनी राशि देनी पड़ती, उसे कितनी राशि देनी पड़ती। यानी 800 का 920 तो दिया है 3 साल का, लेकिन कह रहा है कि अगर ऐसा केस सब होता तो उसे तब कितना देना पड़ता। एक भी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा बचेगा नहीं, मतलब तुम्हारे लेवल का। यूटी टेट, सुपर टेट या फिर यूपीपी, यूपी ट्रिपल एसएससी के लेवल के सारे क्वेश्चन आपके इससे बाहर या कुछ भी नहीं आएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अब बाकी कभी भूलोगे, 848 ठीक है, बाकी कभी भूलोगे तो मिल ही जाएगा, ऑनलाइन देख लेना। कितना? 848। देखिए हमें पता है कि 800 हुआ है कितना, पहले 800 कितना हुआ है? 920 हुआ है। कितने वर्ष में हुआ है? तो 3 वर्ष। कितने वर्ष में हुआ है? कह रहा है कि ये जिस भी परसेंटेज से हुआ होगा, दर दिया है, रेट दे रखा है, नहीं दिया, लेकिन कह रहा है कि यदि 3% कम कर दिया, जितने परसेंट पे दिया उसे 3% क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। तो 3% कम करोगे तो 800 का 3% यानी मूलधन हो गया, दर हो गया, और 3 साल के लिए, तो इसका साधारण ब्याज कितना आएगा? ERT/100 तो क्या आएगा? 48 काटोगे तो 8 3 के 24, 24 क्या ही 72 आएगा, 48 नहीं। यानी 72 रुपये उसे क्या करना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। जितना अमाउंट दिया था उसने, अगर 3% रिड्यूस करता है तो उसे 3 साल में कितना कम देना पड़ेगा? 972 में से 920 में से कितना घटा दीजिए? 72 रुपये घटा दीजिए, तो उसको देना पड़ेगा कितना? 848 रुपये। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझ रहे हैं? मतलब कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 2 लाइन से ऊपर जा रहा हो, लेकिन फिर भी ये सभी एग्जाम के क्वेश्चन है, सारे एग्जाम के उठाए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले 900 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 1060 रुपए हो जाती है। 1060 रुपए हो जाती है। 1060 60 जी 1060।
हो जाती है यदि ब्याज का दर 2% अधिक होता 2% अधिक होता तो 5 साल बाद यह धनराशि कितनी हो जाती? आया नहीं आया? चलिए देखो ध्यान रखो। कह रहा है 900 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 1060 रुपये हो जाती है। 900 रुपए कितना हो जाता है? 1060 रुपये। कितने वर्षों में? 4 वर्ष में। कितने वर्ष में? 4 वर्ष। अच्छा देख के बताओ कितना बढ़ा है 4 साल में? तो 4 साल में बढ़ा है कितना? 5 जबरदस्ती बोलोगे। शांत हो गए? पहले क्या बोला? 4 साल में ना? पहले 4 साल। तो फिर क्या मैं कर रहा हूँ? कहाँ हल्ला कर रहा हूँ? 904 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 1060। या तो क्वेश्चन गलत लिखे हो या तो सही लिख के समझ गलत है। 900 से 1060 हुआ है, मतलब कितना बढ़ा है? तो देखोगे तो 160 रुपये। कितना? 160 बढ़ा। कितने साल में? 4 साल में। यानी 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 40 रुपये। तो 5 साल में कितना बढ़ा होगा? 200। यही 5 साल कह रहे हो कि 5 साल में कितना बढ़ेगा? तो 1 साल में 400, यानी 4 साल में अगर 160 बढ़ा है तो 5 साल में कितना बढ़ेगा? ठीक है। या फिर ऐसे कर लो कि 160 बढ़ा है 4 साल में, तो 5 साल में कितना बढ़ेगा? तो 200। ठीक है। तो पहली बात कि 900 से 200 तो बस यही बढ़ गया इसी रेट से, जिस रेट से ऑलरेडी वो चल रहा था सिस्टम। लेकिन हमसे क्या कर रहा है? 4 साल के बाद उसको क्या कर रहा है कि अगर 2% क्या किया जाए? बढ़ा दिया जाए। तो कितने साल बाद पूछ रहा है? यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता, यानी शुरू से कितना % अधिक होता? 2%। तो 900 का 2% की रेट से 5 साल का ब्याज कितना होगा? कितना होगा? 90। तो यानी साधारण ब्याज एक्स्ट्रा कितना होता? 90। तो 90 प्लस कर दो।
यानी उसको कितना देना पड़ता, 1190 रुपये देना पड़ता। एक बार और समझ लो, देखो क्या किया है, 900 रुपये उसने 4 साल के लिए लिया है, तो कितना दिया है 1060, यानी उसका 160 रुपये बढ़ गया 4 साल में। तो 5 साल में अगर 5 साल के लिए इतना ही इस रेट से लिया होता तो कितना देना पड़ता, 200। तो ये तो हो गया कि हाँ उस रेट से भी चल रहा है, 5 साल का डाटा पूछ रहा है। लेकिन कह रहा है कि अब बताइए कि यदि 2% बढ़ा के वो लिया होता तो यानी 900 का 2% एक्स्ट्रा लेता और 5 साल के लिए लेता तो कितना एक्स्ट्रा लेता, 90 रुपये। तो 90 रुपये प्लस कर दो, यानी कुल उसको कितना देना पड़ता, 1190 रुपये। कौमों की तरह काम करने लगते तुम लोग। देखो अगला क्वेश्चन, बोले किसी निश्चित धनराशि का निश्चित दर से निश्चित समय के लिए, किसी निश्चित धनराशि का निश्चित दर से निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज 480 रुपये प्राप्त होता है। 480 रुपये प्राप्त होता है यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए और दर रेट 5/3 कर दिया जाए, 5/3 कर दिया जाए और समय को 2/3 कर दिया जाए, समय को 2/3 कर दिया जाए, तो नया साधारण ब्याज क्या होगा, तो नया साधारण ब्याज क्या होगा। बगल से लिख लो।
चलो देखो इसको कैसे करेंगे। जो नहीं पता उसको पता करने नहीं जाएंगे। ध्यान रखो कितना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है 480। इसको उठाओ क्योंकि ये मूलधन से आया होगा। और कैसे कैसे बढ़ रहा है, पहले प्रिंसिपल अमाउंट कितना बढ़ रहा है 20%, तो 120% कर लिया। दर 5/3, समय 2/3। काटो काटो कितना रहा, तो काटो कितना रहा 1 2 इससे कटा 3 चौके 12 हो गया। 16 तिया 48 64 तो 640 होगा। ठीक है 5 दूना 10 10 चौके 40 16 चौके 64 तो कितना रुपये हो जाएगा 640। क्या पहले कितना दे रहा था 480। नया साधारण ब्याज कितना देना होगा 640 में। कुछ भी पता मत करने जाना, जैसा है बिल्कुल वैसे उठाना। जो मूलधन बढ़ा समय और दर और ये है समय। ठीक है 640 क्या हो जाएगा नया आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। क्या लिखिए तब अगला। किसी राशि का साधारण ब्याज किसी राशि का साधारण ब्याज 4 साल में उसके मिश्रधन का किसी राशि का साधारण ब्याज 4 साल में उसके मिश्रधन का 3/8 भाग हो जाता है। 3/8 भाग हो जाता है। तो ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की दर बताइए किस रेट से हुआ होगा। एक लाइन से ज्यादा में कोई क्वेश्चन नहीं जा रहा है, ये चीज देख रहे हो। चलिए क्या कह रहा क्वेश्चन बताइए, बोलो क्वेश्चन बोलो। किसी राशि का साधारण ब्याज, राशि हमको नहीं पता है, उसका साधारण ब्याज 4 साल में मिश्रधन का क्या हो जाता है 3/8, यानी साधारण ब्याज 75/8 होगा। अमाउंट का 3/8 हो जाता है। तो यानी 3 ये हो जाएगा तो 8 ये हो जाएगा। अमाउंट को क्या कहते हैं पता है ना, क्या कहते हैं, क्योंकि कह रहे हैं मिश्रधन का 3/8 मतलब मिश्रधन 8 तो साधारण ब्याज कितना 3। अच्छा मिश्रधन तुमको ब्याज पता है और मिश्रधन पता है, हम कहें कि हमको मूलधन बताओ तो बता दोगे प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। इतना तो तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझा ही चुका हूँ कि मिश्रधन में से अगर हम ब्याज घटा देते हैं तो जो बचता है क्या बचता है मिश्रधन की मूलधन बचता है। तो देखो 3:8 दिया हुआ था,
ब्याज और मिश्र धन का अनुपात। तो हमने कहा कि ठीक है, मिश्र धन से ब्याज घटा लेते हैं, मूलधन में मिल गया। अब यदि 3 रुपए का ब्याज आया, ब्याज कितना आया है 3 रुपए का, तो मूलधन कितना है 5। दर पूछ रहा है ना, तो आर ले लो। और कितने साल में आया है 4 साल में, और बटे में जितना डाटा पता हो सिर्फ उतने को लेके चलेंगे, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। 8 में 3 हमें मूलधन मिल गया। 5 के हिसाब से 3 का ब्याज आया, तो मूलधन 5, 4 साल में आया, रेट पूछ रहा है, बटे में 100 काटो, अगर जो आ जाए वही आंसर होगा। देखिए 5 20 5 100, 5 चौके और 5 तिहाई 15। तो रेट कितना हो जाएगा 15%, यानी दर कितना हो जाएगा 15%। ठीक है, इधर जाके पूरा हो जाएगा 5 से 15 और 8। ठीक है, दिक्कत है कोई? दिक्कत तभी होगा जब तुम लोग खुद ही आत्महत्या करो, मतलब कि क्वेश्चन खुद ही गलत करो, वरना अच्छे से रिवीजन करके जाओगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि दिक्कत आएगी। चलो लिखो एक और क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल खरीदता है। एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल खरीदता है और वह 15,000 नकद भुगतान करता है, और वह 15,000 नकद भुगतान करता है। लेते हैं ना लोग EMI पे तरीके। शेष धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, शेष धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 13,920 रुपए देकर 13,920 रुपए देकर सारा भुगतान चुका देता है। तो मोटरसाइकिल का मूल्य क्या था? तो मोटरसाइकिल का मूल्य क्या था? याद रखिएगा, मोटरसाइकिल का मूल्य चाहिए मुझे, ये नहीं कि जो EMI भरा है एक्स्ट्रा परसेंटेज उसको हटा के। रियल कास्ट क्या थी मोटरसाइकिल की? और नोट्स रखे रहना, पेपर दे के आना तो मिला लेना, क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा, मिलता जुलता तुम्हारा होगा, डिजिट भले चेंज हो।
चलिए देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल खरीदता है और 15,000 भुगतान करता है। कितना रुपये उसने भुगतान कर दिया? 15,000 उसने भुगतान कर दिया, डाउन पेमेंट जिसको कहते हैं कि आज हमने डाउन पेमेंट कर दिया। बाकी का क्या बना लिया कि 2 साल में आपको ब्याज के हिसाब से हम बढ़ा के दे देंगे। रिमेनिंग अमाउंट पता नहीं कितना दिया, टोटल पता है, ब्याज के साथ जोड़ के पता है कि कितना दिया है, लेकिन कितना एक्स्ट्रा बचा था, मोटरसाइकिल कितने का था, कितना दिया और कितना बचा हुआ ही नहीं पता था। लेकिन उसने क्या किया कि 8% की रेट से 2 साल में ब्याज दिया है। ब्याज क्या मतलब? जोड़ के ब्याज सहित जो बचा हुआ अमाउंट है दिया है, यानी इतना तो दे दिया है पहले डाउन पेमेंट। अब यहाँ देखो 8% 2 साल में, यानी कितना परसेंट ब्याज दिया होगा? कुल 16%। यानी जो भी अमाउंट उसने लिया है, बचा हुआ रिमेनिंग है, उसका 16% एक्स्ट्रा जोड़ के दिया होगा ना। और हमने तब कह लिया कि ठीक है, जो उसने भुगतान किया है वो 116% है, जो कि अमाउंट में कितने के बराबर है? कितने के बराबर है? 13,920। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि इस 13,920 में वो 16% भी है, जो 2 साल का 8%, 2 साल का 16% भी है। तो हमने क्या कहा कि 116 बराबर है कितना? 13,920 के एग्जैक्ट वैल्यू मोटरसाइकिल का पता करने के लिए किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? 100% की। 16% है तो देखिए 13,920 यदि 116 के बराबर है, क्योंकि 1% की वैल्यू निकलेगी, और 100 का पता करना तो उससे हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो जो अमाउंट उसने लिया था, जो उधार लगाया था, वो अमाउंट निकल जाएगा। कितना उधार लगाया था ब्याज हटा के, तो काटेंगे तो काटिए, किससे कट रहा है? 12 साल में कट जाएगा। 12 से 12 बार में कट जाएगा पूरा। 116 से कटा दीजिए 12 बार। चलिए कट जाएगा तो जो अच्छी बात है। 12 बार 120 और 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12,000। यानी पहले उसने दिया था कितना? 15,000 और उधार लगाया था कितना? 12,000। यानी मोटरसाइकिल पड़ी थी कितने की? 27,000। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दीजिए, एक बार और बता देता हूँ। देखिए मोटरसाइकिल खरीदा, 15,000 उसने दे दिया, मोटरसाइकिल के मूल्य में 15,000 उसने दे दिया। शेष पैसा उसने बाकी लगा लिया, बोला कि मेरे पास नहीं है, 8% की रेट से आपको बढ़ा के 2 साल में दे दूंगा। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल समान होता है, तो 1 साल का 8 तो 2 साल का कुल कितना परसेंट? 16%। यानी जो अमाउंट लिया होगा वो 16% ज़्यादा दिया होगा उस अमाउंट का। तो हमने कहा कि वो अमाउंट 100% रहा होगा, और 16% बढ़ा के दिया, मतलब उसने कुल कितना परसेंट दिया है? 116%, जो कि अमाउंट कितने के बराबर है आपके क्वेश्चन में? 13,920 रुपये के। तो हमने कहा कि अब 13,920 116% के बराबर है, तो 100% ही लिया होगा उससे, तो 100% वैल्यू कितने आएगी? 12,000। 12,000 उसने उधार लगाया था, तो 15,000 और 12,000 मिला दिया जाए तो कुल मोटरसाइकिल कितने की थी? 27,000 की थी, लेकिन उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा है क्योंकि 2 साल के लिए वो डिले किया था। तो उसको क्या करना पड़ा है? इतना अमाउंट, यानी कितना? 1,920 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा था इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रुक जाइए, देखता हूँ कुछ और है आपके लेवल में, तो लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ बचा हुआ है। इसका दिक्कत देख लेता हूँ। कितने क्वेश्चन हो गए? 21 इतने में तो भूल जाओगे तुम।
देखो एक इस तरह का क्वेश्चन है तो प्रक्रिया का क्वेश्चन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं करिए। 1500 रुपए का 1500 रुपए का कुछ हिस्सा 1500 रुपए का कुछ हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1500 रुपए का कुछ हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर तथा शेष 7% तथा शेष 7% 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया है। कुल ब्याज 3 वर्षों में कुल ब्याज 3 वर्षों में 396 रुपए था। 396 रुपए था। तो 10% ब्याज की दर पर कितनी धनराशि उधार दी गई थी? तो 10% ब्याज की दर पर कितनी धनराशि उधार दी गई थी? आया नहीं? चलिए हाँ चलो देखो कितना रुपए दिया गया है? 1500 रुपए। कितने साल के लिए? एक 10% की रेट से और एक 7% की रेट से। और ब्याज कुल कितना देना पड़ा? यानी 3 साल का जो ब्याज देना पड़ा है कितना देना पड़ा है? 396 रुपए 3 साल का। तो एक साल में कितना देना पड़ा होगा? 132 रुपए पर ईयर उसको ब्याज प्रति वर्ष ब्याज दिया गया। ठीक है। और ब्याज चूंकि वो 2 रेट पे दिया है, एक 10% पे और एक 7% पे। कुछ अमाउंट 1500 का 10% पे दिया है और कुछ अमाउंट 1500 का कितने परसेंट दिया है? 7% पे दिया है। तो हमने कहा कि देखो एक 7% पे दिया है, एक 10% पे दिया है ना। तो हम इसको 10% को 7% आप प्लस 3% कर लेते हैं। 10% को क्या कर लेते हैं? 7%।
और इन सबका अमाउंट एक साथ हम दोनों मिला के 1500 का 7% हटा देते हैं, क्योंकि 7% लिया ही है कुछ अमाउंट, और कुछ अमाउंट पे भी 10% लिया तो हमने 7% दिया ही होगा। तो 1500 का 7% कितना होगा? 15 सत्ते 105, यानी 1500 का 7% की दर से एक साल का ब्याज कितना आएगा? 105। और एक साल का ब्याज ऐसे कितना आया जनरली? 132। हमने कहा कि 7% को कुल 1500 का 7% को कुल दिया है कितना? 105। तो बचा कितना? 27 रुपये एक्स्ट्रा दिया है। अब हमने मिला कि जब हमने 7% कुल हटा ही दिया तो ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है? तो पता चला कि ये किसकी वैल्यू है? क्योंकि यही तो हमको चाहिए था 10%, तो 3%। तो हमने क्या कहा कि 27 रुपये का ब्याज किसके बराबर है? 3% के बराबर है। निकाल दो 100%, तो 3 27 और ये हो जाएगा 900, यानी 900 का रुपये 10% की ब्याज तो क्या किया है? दिया है। और बच गया कितना? 600 रुपये। 600 किस रेट से दिया है? 7%। क्वेश्चन हवा लगा है। क्या करेंगे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि एक ऐसा अमाउंट हो जो दो अलग अलग परसेंटेज पे उधार दिए गए हों, तो उस केस में क्या करेंगे कि जो कॉमन परसेंटेज होगा, जैसे कि एक कॉमन तो होगा ना कुछ, तो उस कॉमन को एक साथ पहले उस टोटल अमाउंट में से निकाल लेंगे। तो हमने एक साल का ब्याज 132 आ रहा था, तो हमने 7% का टोटल 7% निकाल लिया, मतलब इसका कहानी तो खत्म हो गया। इसकी कहानी तो क्या हो गई? खत्म हो गई। जो 7% पे दिया गया था, तो 105 जो एक्स्ट्रा बचा था 27 रुपये, वो एक्स्ट्रा परसेंटेज वाला जो बढ़ा रहा है उसी का है। तो 27 3 के बराबर है, क्योंकि 27 रुपये कितने परसेंट के बराबर है? 3% है। तो 27/3, और हमें चाहिए कुल अमाउंट 10% की वैल्यू, यानी इस वाले के साथ, तो 900 रुपये। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हाँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखिएगा। SSC CHSL वगैरह में पूछे जाते हैं। बाकी टेट, सुपर टेट, UP ट्रिपल SSC, इनके लिए तो भाई कभी पूछ सकता है, क्योंकि साधारण ब्याज ही ज़्यादा पूछता है। जो आपके छोटे एग्जाम्स होते हैं, देखिए जब SSC के एग्जाम की तरफ आप पढ़ते हैं ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बल्क में पूछा जाता है, साधारण ब्याज याद कर देता है। लेकिन जब आप सुपर टेट की तरफ, टेट की तरफ, UP के किसी एग्जाम की तरफ जाते हैं, तो आपको साधारण ब्याज के क्वेश्चन अच्छे खासे मिलते हैं। चलिए सर, ये 105 कैसे है? अरे भाई 15%, 1500 को टोटल अमाउंट कितना था? 1500। इस 1500 को 7%, 7%, इस पूरा ही हम 1500 का 7% निकाल लिए। एक साल का ब्याज आया कितना? 105। तो 7% वाला कहानी खत्म। अब 10% के लिए जो 3% वाला है वही 10% करेगा, तो 3% एक्स्ट्रा कितना पड़ा? 132 एक साल का ब्याज आया था, 105 रुपये, तो 7% से ब्याज आ गया टोटल का, तो बचा 27। तो 27/3 जो एक्स्ट्रा बच रहा है, 27/3 × 100, यानी कितना अमाउंट दिया गया था? 900। यानी तुम करोगे ना 900 का क्या परसेंट? 10%। तो 900 का 10% कितना होगा? 990। 990 900 का 10% करोगे तो 990। अब बचा 600 का 7%, तो 6 7 42, यानी 642 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 9 4 13, 9 6 15 1 16। देखो 1500 कितना हो गया? 632, यानी कितना बढ़ गया? 132 रुपये बढ़ गया। वही ना कहा कि 132 दोनों मिला के बढ़ रहा है। तो ये सब चेक को बाद में करना, चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें बस तरीका सीखेंगे, आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करेंगे? चलो लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं। आखिरी क्वेश्चन लिखिए। एक करा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कर लो। अगर 2 वर्ष में 1300 रुपये पर साधारण ब्याज
अगर 2 वर्ष में 1300 रुपये पर साधारण ब्याज 1250 रुपये पर, अगर 2 वर्ष में 1350 रुपये पर साधारण ब्याज 1300 रुपये पर साधारण ब्याज 1250 रुपये पर साधारण ब्याज से 1250 रुपये पर साधारण ब्याज से 20 रुपये अधिक है, 20 रुपये अधिक है, तो वार्षिक दर प्रतिशत बताइए। तो वार्षिक दर प्रतिशत बताइए। करते हैं साधारण ब्याज। इस क्वेश्चन को लगाओ। आसान क्वेश्चन है जी, कहाँ इतना टाइम लग रहा है? 10% आया है किसी का? नहीं आया है? देखो, चलो देखो यहाँ देखो, हम लोग का दिमाग कहाँ चलने गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 2 वर्ष का 1300 क्या है? अच्छा गलती यही हुआ है ना, क्योंकि 1350 है, ठीक है, इसीलिए गलत हुआ। मैं क्या कहाँ गलत कर रहा हूँ? 1350 का साधारण ब्याज, यानी 2 अमाउंट है, क्योंकि देखो 1300 अगर होगा तो 1400 रखना पड़ेगा, क्योंकि राउंड फिगर, या तो वैसे भी हो जाएगा उससे, लेकिन कम आएगा। 1350 और एक कितना है? 1250, और एसआई का अंतर दोनों का कितना है? 20 का। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। कितने वर्ष का? ये अंतर है कितने का? 2 वर्ष का। तो 1 वर्ष का अंतर कितना होगा? तो 1 वर्ष का अंतर जो होगा वो कितने का होगा? 10 का। और यहाँ से अमाउंट में मूलधन में कितने की कमी हो रही है? देखिए प्रिंसिपल अमाउंट ये भी है, ये भी प्रिंसिपल अमाउंट है, और अंतर कर रहे हैं कितने की? 100, यानी 100 पर 10 का ब्याज आ जा रहा है। यहाँ से 100 कम कर रहे हैं तो ब्याज कितना आ जा रहा है? 10 का ब्याज का अंतर हो जा रहा है, डिफरेंस हो रहा है, तो 10 का ब्याज आ रहा है किस पर? 100 के डिफरेंस पे। कितना परसेंट है? तो गुणे 100। आया समझ में? कि देखो इतना मूलधन था, यह मूलधन था, इन दोनों मूलधन में अंतर कितने का था? 100 का। और इन दोनों एसआई में अंतर कितने का था? 1 साल का 10 का। तो यही 100 ने 10 दिया होगा, ये जो 100 बढ़ा है यही 100 10 दिया होगा, या घटा है, तो 100 10 रुपये ब्याज आया 100 का, कितना परसेंट है? तो कितना आया होगा? 10% की रेट से। इसको करते हैं